हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी, कैसे हमारी एजुकेशनल प्रोसेस में हेल्प करता है। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे जो एजुकेशनल प्रोसेस हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट था हमारा लर्नर, सेकंड था हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड था हमारा लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ था लर्निंग सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट, फिफ्थ टीचर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एजुकेशन प्रोसेस में लर्नर की भी ज़रूरत होती है और लर्निंग के एक्सपीरियंस की भी, यानी कि जो हमारा लर्नर है वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। थर्ड, लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में हम वो देखते हैं कि हमारा जो लर्नर है वो कौन से मेथड से कौन से प्रोसेस से आपकी चीज़ों को लर्न करता है। फोर्थ, लर्निंग सिचुएशन और इन्वायरमेंट की बात की जाए तो हम ये भी देखते हैं कि लर्नर है वो कैसे इन्वायरमेंट में चीज़ों को सीख रहा है। फिफ्थ, हमें जो टीचर की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन साइकोलॉजी है इन पांचों प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। फर्स्ट, लर्नर सेंट्रल रोल। हम देखते हैं कि पहले जो था, हमारी जो टीचर थी उसको सेंट्रल रोल दिया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा जो लर्नर है उसको सेंट्रल रोल दिया जाता है। पहले एजुकेशन टीचर सेंटर्ड थी, आजकल लर्नर स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई है। साइकोलॉजी से लर्नर के बिहेवियर को समझा जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं जब हमने साइकोलॉजी को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया तो वो हमारे लर्नर को कैसे हेल्प करती है। अगर हम अपने लर्नर को समझेंगे तो हमें उसका क्या होगा, बिहेवियर पता लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी का मतलब होता है कि ये दो वर्ड से बना होता है, साइकी एंड लोगोज। लोगोज का मतलब तो स्टडी होता है और साइकी का मतलब क्या होता है, आपका बिहेवियर होता है। यानी कि जब हम लर्नर के बिहेवियर को समझेंगे तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि लर्नर कैसे पढ़ना चाहता है। यानी कि हमने एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और लर्नर को क्या बना दिया, सेंट्रल रोल बना दिया। सेकंड, लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है तो बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस भी चेंज होता है। जैसे हम देखते हैं जब बच्चे होते हैं वो अपने बचपन में कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय प्लेइंग, यानी कि वो प्लेइंग से सीखते हैं। और हर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या लर्निंग एक्सपीरियंस होगा यह हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताता है। यानी कि जब हमने एजुकेशन को साइकोलॉजी में अप्लाई किया तो हमें क्या पता लगा कि हमारा जो बच्चा है वो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी उसका लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्या होगा, चेंज होगा। थर्ड, लर्निंग प्रोसेस। बच्चा किस लर्निंग प्रोसेस से कोई चीज़ सीख रहा है तो उस प्रोसेस को इजी एंड कन्वीनियंट आपका क्या बनाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी कि हम आजकल देखते हैं कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाना प्रेफर करते हैं, ऑडियो विजुअल एड से। यानी कि हम ऑडियो का भी यूज़ कर रहे हैं और हम वीडियो का भी यूज़ कर रहे हैं ताकि बच्चे का क्या है, उनके काम में इंटरेस्ट बना रहे और वो अपने इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखें। फोर्थ, लर्निंग सिचुएशन या फिर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी। यानी कि हम किसी भी लर्नर या फिर किसी भी बच्चे को इन्वायरमेंट पॉजिटिव देंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। हमारी जो साइकोलॉजी है वो एजुकेशन में ऐसे हेल्प करती है कि वो बच्चे का जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकें। फिफ्थ, टीचर। टीचर को अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिल जाता है। टीचर को बच्चे की कैपेसिटी पता चल जाती है और टीचर ही बच्चे को सिखाते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जब टीचर को पता लग जाता है कि हमारा जो बच्चा है उसका बिहेवियर कैसा है और वो कैसे चीज़ों को सीखता है, या फिर उनको पता चल जाता है कि बच्चे को कौन से नए तरीक़ों से पढ़ाया जा सकता है, तो ये सब क्या करेगा, जब हम साइकोलॉजी को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी जो है आपके टीचर को हेल्पफुल करेंगी, जिससे कि बच्चे की कैपेसिटी का भी पता लगेगा उनको और टीचर ही बच्चों को सिखाता है और बच्चे में डिज़ायर्ड चेंज ला सकता है वो इस चीज़ से। यानी कि कोई बच्चा आपकी क्लास में लेस एक्टिव है, यानी कि वो कम ध्यान देता है, तो टीचर क्या करेगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे कि उसके अंदर क्या आएगा, आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आएंगे। और कोई बच्चा जो क्लास में मोर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, उसकी एनर्जी को वो चैनलाइज कर देगा ताकि उसकी एनर्जी क्या हो, वेस्ट ना हो। ये आपका था
कि हमारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है हमारे एजुकेशन प्रोसेस में कैसे काम आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी।